तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालें डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बच्चों जब डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं तो उसमें किन किन बातों को ध्यान देना है, किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो जिस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए भी आ जाता है कि आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें। अब ये तो आप जानते होंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। हमें आपको इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा जो स्पेशली आपको पता होने चाहिए। तो आपके पास कर्व गिवन होगा, कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होने टर्म होता है, मतलब एक्स वाले टर्म एक्स की तरफ, वाई वाले टर्म वाई की तरफ कर लो, वो क्वेश्चन होता है। एक होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड्स वालों का कहना है वो हम लोग नहीं देंगे, लेकिन मैं तो भी आपको करा दूंगा। लेकिन मेरे को जहां तक अंदाजा है, अगर लीनियर फॉर्म वो कहने नहीं देंगे तो होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में होगा। होमोजीनियस फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि y इज इक्वल टू वी एक्स डाल करके किसी भी इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरी आवाज सभी बच्चों तक जारी होगी। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। दिस इज, इस तरह से होता है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आपका पास जो फैमिली ऑफ कर्व है, दिस इज फैमिली ऑफ कर्व, वो आपके पास गिवन है। तो दिस इज फैमिली ऑफ कर्व इज y is equal to a sin bx plus c, y is equal to a sin bx plus c, जहां पर a और c आपके पैरामीटर्स हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, where a and c are parameters। तो बच्चों ये आपको पहले भी बताया गया होगा कि किसी भी कर्व की इक्वेशन में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं हम उतनी ही बार डिफरेंशिएट करते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन में पैरामीटर्स का जिक्र किया जाए तो आप पैरामीटर पे विशेष कर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पे जितने भी पैरामीटर्स होंगे आपको उतनी ही बार उसको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कहा गया है कि एबीसी पैरामीटर नहीं है, यहां पर कहा गया है ए और सी पैरामीटर है। दैट मींस आप दो डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके और गिवन कर्व की इक्वेशन को यूज करके किसको एलिमिनेट करेंगे, ए और सी को एलिमिनेट करेंगे, और आपके पास फाइनल इक्वेशन जो निकल के आएगी उसमें बी भी हो सकता है, क्योंकि बी एक यहाँ पर पैरामीटर नहीं है। तो बी का डिफरेंशियल इक्वेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में 100% ए और सी तो नहीं होने चाहिए, तभी वो पैरामीटर्स कहे गए हैं यहाँ पर। तो बच्चों हर तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट होता है जो मैंने आपको बताया। बहुत इजी टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे कहा जाएगा फाइंड द फैमिली ऑफ पैराबोला, फाइंड द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं 3 नंबर में। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझना होगा कि मैं आपको बता क्या रहा हूं। ये क्वेश्चन तो ज्यादातर बच्चों से समझ में हो गया होगा। तो बच्चों अगर हम इसको बिना ही डिफरेंशिएट के ये भी बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पैरामीटर 2 है। तो इसको बिना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किए ही आप इस इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं, लेकिन आप डिग्री नहीं बता सकते, है ना। डिग्री के लिए तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी उसी को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो डिग्री देख के नहीं बताई जा सकती है, लेकिन हाँ ऑर्डर पैरामीटर्स को देख करके बताया जा सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सभी बच्चों को याद आ रही होगी पूरी तरीके से। अब तो आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते हैं। कहोगे सर डिफरेंशिएशन किसको नहीं आता, ये तो सभी को आता है। तो कर लो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो और आंसर मैच करो। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि dy बाई dx निकालो। क्या आएगा, a cos bx प्लस c, और bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b। अब बिना सोचे समझे फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू ba माइनस साइन bx प्लस c, और bx का b तो ये हो गया b स्क्वायर।
कहोगे सर ये जो a साइन bx प्लस सी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम y लिख सकते हैं, y लिख दो भाई। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई। आपका तो आंसर निकल भी आया। तो आंसर क्या हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या है 2, डिग्री क्या है 1। समझ गए, क्योंकि ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा इधर एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है उसकी पावर क्या है 1, तो ये क्या है उसकी डिग्री। तो सभी बच्चों को ये बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि सर बहुत टफ पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आप मूव कर सकते हैं आराम से। चलिए, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको पास सीधा सीधा क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स। तो सर्कल्स क्या है, टचिंग द A part, x axis at origin, B part, y axis at origin। ध्यान से देखिए, x axis at origin, y axis at origin, आपके पास दो कंडीशन दी गई है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है सर्कल्स की। तो बच्चों एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता हुआ आपके सामने ये मैंने सर्किल बनाया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट हो रहा है। अब इस सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने को यहाँ पर एक वैल्यू तो एज्यूम करनी पड़ेगी, मैंने ए एज्यूम कर ली है, तो ये हो गया 0, a। तो सर्किल की इक्वेशन हो गई बच्चों x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब बच्चों x और y तो पैरामीटर होते नहीं है, यहाँ में तो एक ही अकेला लौटा नजर आ रहा है। अब हर बार क्वेश्चन में कहा थोड़ा ना जाता है कि ये पैरामीटर है, यहाँ पे तो अपने आप से आपने खुद एज्यूम किया है पैरामीटर, और यदि ए को पैरामीटर मानोगे नहीं तो डिफरेंशिएट करोगे किसके लिए, किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा ना, तभी तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आप खुद से एज्यूम भी करने पड़ते हैं। तो बच्चों दिस इज द पार्ट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 0। अब आप बच्चों उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, माइनस 2a कॉन्स्टेंट है, और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपके पास a को एलिमिनेट करने के लिए कितनी इक्वेशन है, सिर्फ दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इनकी हेल्प से ही आपको a को एलिमिनेट करना होगा। तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से आप a की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ से आप निकाल लो जरा, वो आएगी x प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय x प्लस सॉरी x प्लस क्या आएगी x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, नो 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 नो, एक सेकेंड में निकाल देता हूँ। ओके, x प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, मैंने y लिखना भूल गया हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों x प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। ये बच्चों आपकी a की वैल्यू मैंने लिख दी। अब a की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपकी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों सेकंड वाला पार्ट, यानी कि जो सर्किल y एक्सिस को अगर ओरिजिन पे टच कर रहे हैं तो वो अभी आप खुद से कर सकते हैं।
सेकेंड वाले पार्ट के लिए मेरी आप हेल्प मत लीजिए, तो सेकेंड वाले पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं। y एक्सिस को देखिए, ओरिजिन पे टच करता हुआ सर्किल मैंने आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी बनाया है। दिस इज a कॉमा 0। तो सर्किल की इक्वेशन क्या हुई बच्चों? सर्किल की इक्वेशन हुई x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसको देखते रहिए। क्लियर है सबको? अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर निकल आएगा। दिस इज वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, डिफरेंशिएट करिए, सब कुछ कर लीजिए और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकालिए। मैं वेट कर रहा हूं, आपको ही करना है ये क्वेश्चन। ओके, आपने अब कर लिया होगा आंसर। आंसर इसका आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाय dx। आप इसको चेक कर लो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी आप ही को ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। दिस इज फैमिली ऑफ पैराबोला having vertex at the origin, having vertex at origin and axis along positive y-axis and axis along positive y-axis। ठीक है बच्चों, इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पैराबोला बच्चों आपका कैसा बनेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस वर्टेक्स ओरिजिन, यानी कि आपका पैराबोला ये बनेगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें कितने पैरामीटर आपको नजर आ रहे हैं? अकेला ए। एक्स और वाई थोड़ा ना पैरामीटर होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पैरामीटर नहीं होते। यहाँ पर ए ही एक पैरामीटर है, यानी आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो 2x इज इक्वल टू 4a इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, दिस इज x अपॉन 2 टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स। a की वैल्यू निकल आएगी तो आप उसको वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये आपका a हो गया इंटू वाई। ठीक है, यानी बच्चों आपका आंसर बन गया x dy by dx is equal to 2y। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, x dy by dx is equal to 2y, this is the final answer। क्वेश्चंस इजी है ना बच्चों? तो शुरुआती लेवल पे ये सब 2 नंबर 3 नंबर में ये सब क्वेश्चन होंगे, आपको ये मिलते हैं ज्यादातर। इक्वेशंस यानी डिफरेंशियल इक्वेशन खुद फॉर्म करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है काफी इजी, आप खुद से भी कर सकते हो, मतलब आप डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे। लेकिन जो अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये एग्जाम में आया हुआ है, अब आप करके चेक करो कि अब आपको कितना इजी लग रहा है। द क्वेश्चन इज find the differential equation of family of ellipse। this is family of ellipse। ये ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है। having foci on y-axis, having foci on y-axis and center at origin, and center at origin, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों जब आप इसको करेंगे तो
पैराबोला तो नहीं है, ये एलिप्स है। एलिप्स का शेप कैसे बनेगा, कहा गया है इसकी फोकाई y एक्सिस के अलोंग है, तो एलिप्स का शेप आप समझ गए होंगे किस तरह से बनने वाला है। ये आपका एलिप्स का शेप हो गया। तो दिस इज द केस व्हेन b इज ग्रेटर देन a, दिस इज द केस व्हेन b इज ग्रेटर देन a। तो इस एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे दो पैरामीटर है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो चुका है। कैसे करोगे आप, कहोगे सर पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे ही करेंगे, करो डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप क्या कहोगे कि सर इसको दोबारा भी डिफरेंशिएट करें। करो भाई, दोबारा तो करना ही पड़ेगा, स्टेप मार्किंग होगी, तो आप 2 बार डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो दोबारा डिफरेंशिएट करो भाई, तो x अपॉन ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसको बाहर कर लो, y डी वाई बाई डी एक्स का करना है। तो एक बार y का करोगे तो dy बाई डी एक्स का नहीं करोगे तो y का करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर dy बाई डी एक्स का करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y का नहीं करोगे तो ये इक्वल टू 0 कुछ ऐसा नजर आएगा। बोलो भाई, समझ में आया? क्या ये नजारा समझ में आया कैसे हुआ? अब आपको क्या करना है, ए और बी दो पैरामीटर है, एलिमिनेट करने हैं आपको। एलिमिनेट करने के लिए ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, और ये आपकी इक्वेशन 3 है। इनको ही यूज करना है और कुछ भी करेंगे नहीं। कैसे करेंगे तो आपके ऊपर निर्भर करना है। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं, इसके बाद फंसने लगते हैं। तो कैसे करेंगे सभी बच्चे, आप एक काम कर लो, काम ये करो कि आप इक्वेशन 2 को यूज करना चाहते हो, इक्वेशन 3 को यूज करना चाहते हो, तो 2 और 3 में अगर आप ध्यान से देखो, x अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कैसे करोगे ए स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए। तो आप एक काम कर लो, इस इक्वेशन में जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसमें x मल्टीप्लाई कर दो। आप थर्ड वाली इक्वेशन में आप x मल्टीप्लाई कर दो, करो, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस x अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपने थर्ड वाली इक्वेशन में क्या किया, x मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब क्या करो, माइनस कर दो, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई, ये आपकी क्या बन गई, फोर्थ इक्वेशन। माइनस कर दो उसको, यानी फोर्थ इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर दो। ठीक है, फोर्थ माइनस सेकेंड कर दो। फोर्थ माइनस सेकेंड जैसे ही करोगे तो x अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, यही आएगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर हट गया, तो आपका फाइनल आंसर तो आ गया ना। क्या आया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनो, इसके आगे क्या पूछा गया था आपसे, ये तो आपका आंसर आ गया। इसमें आगे ये पूछा गया था कि इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो कहोगे सर वो तो हमको पता ही हो, तो देख के ही बता लेते हैं। ऑर्डर क्या है, कहोगे सर एक सेकेंड, तो यहां पर क्या लिखना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा ऑर्डर क्या है इसका, 2 है, क्योंकि ध्यान से देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखना है, तो उसका ऑर्डर 2 है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 1 और डिग्री 1 है, तो उसका ऑर्डर 2 डिग्री 1 है। लेकिन पता है लोग लिख के आते हैं कि ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है,
तो मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 और उसकी पावर है 1, तो ऑर्डर आपका हुआ 2 और डिग्री आपकी हुई 1। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री भी मैं आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगा, ये निकालने के लिए आती है।